हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं थोड़ा सा ब्लॉग वाला कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ और एक आपको वे बताने वाली हूँ कि आप अपने बॉडी के जो हेयर है उनको कैसे रिमूव कर सकते हो। वैक्स आप सबको पता है कि इंडिया में तो ना वैक्स चीप पड़ता है, तो क्या करते हैं कि हर मंथली बेसिस पे आप लोग आराम से करवा सकते हो, या फिर मंथली नहीं तो 2 महीने में एक बार करवा ली, तो वो चीप भी पड़ता है और आप इजीली जो है वो विजिट कर भी लेते हो सैलून, या फिर जहाँ पे भी आप लोग जाते हो, किसी के घर पे भी जाते हो अगर, तो वहाँ पे तो वो चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं और बहुत इजी होता है। बट क्या हुआ यार कि जब हम लोग यहाँ यूएसए में शिफ्ट हुए तो यहाँ पे एक तो सैलून जाना बहुत महंगा पड़ जाता है आपको, स्पेशली वैक्स के लिए या फिर फेशियल या फिर आईब्रोज, इन चीज़ों के लिए ना आपको आप अपनी जेब देख के ही चलना पड़ता है और यहाँ पे वो चीज़ें बहुत महंगी पड़ती हैं, बहुत कॉस्टली पड़ती हैं। तो आप नहीं सोच सकते कि आप ऐसे फ्रीक्वेंटली या फिर मंथली बेसिस पे जो है वो अपना ग्रूमिंग के लिए ऐसे जाओगे पार्लर में, तो आपको ना उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट घर पे ही ढूंढना पड़ता है और आप लोगों को घर पे ही कोई सोल्यूशन निकालना पड़ता है कि आप किस तरह से अपने हेयर रिमूव कर सकते हो। तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग यूएसए में हो या फिर आप बाहर किसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे आपके लिए इजी नहीं है, बट ये वाला सॉल्यूशन तो एक सब्स्टिट्यूट है कि अगर आप वैक्स नहीं करा पा रहे हो और अगर आपको इमीडिएटली कुछ ऐसी ड्रेस पहननी है, शॉर्ट्स पहनने हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकनी हेयर जो है वो रिमूव करना है, तो उस चीज़ के लिए ना आप लोगों के पास घर पे अगर ये पड़ा होगा, अगर आप लोगों ने ये बाय किया होगा, ये मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये सॉल्यूशन मैंने अपने हेयर रिमूवल के लिए यहाँ के लिए निकाला था, क्योंकि मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी यहाँ आगे यही सारी चीज़ें, क्योंकि मैं इंडिया में तो मैं मंथली बेसिस पे वैक्स करवा लेती थी, या फिर आईब्रोज़ के लिए जा रहे हैं, जो भी है वो कर रहे हैं वहाँ पे वो चीज़ें बहुत अवेलेबल हैं और आराम से हो जाती हैं, पर यहाँ पे वो सीन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कि मेरे पास छोटा बच्चा भी है, तो मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती कि कि जब दिल किया तो उठ के चले गए, तो मुझे उसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन चाहिए था, क्योंकि और यहाँ पे तो आप लोग कि शॉर्ट्स पहन रहे हो, ड्रेसेस पहन रहे हो, तो आपको तो हेयर रिमूव चाहिए ही रहते हैं कि आपकी बॉडी शेप होगी तभी आप आराम से पहन पाओगे। तो अब मैंने ऑनलाइन ये परचेज़ किया था जो कि मल्टीपर्पज़ था, बॉडी हेयर्स निकालने के लिए, बॉडी हेयर्स, बिकनी हेयर्स, जहाँ जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है आप निकाल सकते हो आराम से। और मुझे इसको यूज़ करते हुए अभी आराम से 5-6 महीने हो गए हैं और इसीलिए अब मैं ये वीडियो बना सकती हूँ आराम से और आप लोगों को बता सकती हूँ। एक सब्स्टिट्यूट की तरह आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, घर पे पड़ा होगा तो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, और इन केस आप ऐसी कोई प्रॉब्लम में हो कि आप पार्लर नहीं जा सकते इमीडिएटली, तो आप इस चीज़ को आराम से यूज़ कर सकते हो। लास्ट वीडियो मैंने आईब्रोज़ की बताई थी, आईब्रोज़ वाला भी इसमें था। आईब्रोज़ तो जस्ट ऐसा है कि आप साइड के बाल आराम से ट्रिम कर सकते हो, थोड़ी सी शेप के लिए तो आपको प्लकर वगैरह कुछ यूज़ करना पड़ता है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक बताया था शायद। लेकिन आपको मैं आज पूरा ये दिखाती हूँ कि मैं इसको यूज़ कैसे करती हूँ और क्या ये सच में काम करता है कि अगर आपको ड्रेस, शॉर्ट्स कुछ पहनना है तो उतने साफ कर देता है ये बाल कि आप आराम से पहन सकते हो। मेरे लिए काम किया है, आपके लिए भी करेगा। मैं आपको सिर्फ दिखाने वाली हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो अभी मेरी एक्चुअली ग्रोथ हो गई थी बालों की, तो मैंने सोचा कि चलो आप उनको दिखा भी देती हूँ और मुझे करना भी था। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको वॉशरूम में जाके दिखाती हूँ कि मैं कैसे करूँगी इसको साफ़ अभी। ओके, सो दिस इज़ द प्रोडक्ट, और मैं इसको जब ओपन करूँगी, मैंने आपको शायद दिखाया था थोड़ा सा, लेकिन अभी मैं आपको बॉडी हेयर दिखा रही हूँ। इसका साथ चार्जर आता है आपका, और आप इसको ना अटैच करके, अगर इसकी कभी चार्जिंग खत्म हो गई, आप तो वैसे इसको ओवरनाइट छोड़ दो चार्जिंग के लिए, तो आपके आराम से पूरी बॉडी के ये जो है वो बाल निकाल देगा, उतनी चार्जिंग इसमें रहती है। इसके अलावा अगर बीच में ख़त्म भी हो जाती है तो आप लगा सकते हो प्लग में साथ साथ, और साथ में इसकी जो है उसको यूज़ भी कर सकते हो, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और ये है, तो सबसे पहले तो ये वाली एक्सटेंशन है, जो कि अगर आप पहले ये देखिए, पहले ये साइड वाला है ये चीज़, और साथ में ये बीच वाला है। ये बिल्कुल ये तो बिल्कुल स्मूथ कर देता है स्किन को, बिल्कुल स्मूथली जो है वो छोटे छोटे बालों को भी निकाल देता है। थोड़े से लॉन्ग हेयर्स के लिए आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ जो पहले मैं करती हूँ वो ये वाली एक्सटेंशन में लगाती हूँ, लाइक दिस। ये वाली एक्सटेंशन, इसका मैं कवर निकालूंगी। ये है बेसिकली जब आपके बाल थोड़े से बड़े हों, जैसे लेग्स के हैं, बिकनी एरिया थोड़े से अगर बड़े हो गए हैं बाल, तो पहले इससे शेव कर लो, उसके बाद आप पूरा जो स्मूथ वाला, मैं आपको एक्सटेंशन दूसरी ये वाली दिखाती हूँ, उसके बाद आप इसको यूज़ करो।
ये वाले बड़े बाल निकाल देगा आपका ये वाला, और उसके बाद जब आप इसको यूज करोगे ना तो आपके बिल्कुल छोटे छोटे जो हेयर्स रहते हैं ना उसको भी ये निकाल देगा, और आपकी स्किन बिल्कुल साफ हो जाएगी, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। आप बस इसको यूज करने के बाद ना किसी भी ऑयल से, जैसे कि ऑलिव ऑयल या फिर एलोवेरा जेल लगा लिया, इवन अगर आप सरसों का तेल भी लगा के उसकी मसाज करते हो ना, कि बहुत अच्छी जो है वो शाइनिंग आपके लेग्स में, आपकी जो भी बॉडी है, बॉडी एरिया जहाँ पे आपने शेव किया है वहां पे आ जाएगी। अब कुछ लोगों को ये रहता है कि शायद ये ट्रिमर या फिर ऐसी कोई चीज यूज करने से ना आपकी ग्रोथ बढ़ जाती है, तो आप ना मेरी ग्रोथ देख सकते हो। पता नहीं अब आपको ऐसे शो होगी कि नहीं होगी, ये लो, मैं इसको कम से कम पिछले 5-6 महीने से यूज कर रही हूँ, कोई ग्रोथ जो है वो ज्यादा नहीं हुई है। जैसी ग्रोथ मेरी वैक्स कराने के बाद आती थी सेम वैसी वैक्स मेरी आर्म्स हैं, उसमें ग्रोथ वैसे भी ज्यादा नहीं है, मतलब होती है, ऐसा नहीं है, अब बहुत टाइम दे दूंगी तो हो जाएगी, लेकिन मेरा 1.5-2 महीना आराम से निकल जाता है। और मैंने इसको भी यूज किया, पहले मैं वैक्स भी कराती थी, बीच में कभी मैंने रेजर भी किया होगा इंडिया में, और अभी तो मैं सिर्फ इसी को यूज कर रही हूँ। बट ऐसा नहीं हुआ कि मेरी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गई या बहुत हार्ड बाल आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपके सामने करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, मैंने अभी बाल निकाले, जो आपको लग रहे होंगे ना या दिख रहे होंगे, ये मैंने बाल निकाले। अब ये थोड़े से जैसे बड़े थे बाल, ये मैंने इसको साफ कर दिया, और इसके बाद जो है वो ऐसे ही पूरी बॉडी के बाल निकालने हैं। अगर आपके बाल थोड़े से बड़े हो गए हैं बॉडी में तो आप पहले उनको निकाल लो, इसको साइड में रख दो, उसके बाद आप ये वाली एक्सटेंशन यूज कर लो, ये वाली एक्सटेंशन, ये से। अब आप इसको हल्का सा दबाना है अपनी बॉडी पे, और जैसे ही आप इसको दबाओगे ना, बिल्कुल छोटा छोटा बाल है ना वो भी इससे निकल जाएगा। इस तरह से पूरी बॉडी में आप आराम से इसको, मतलब मुझे ये सबसे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ना इससे कट लगने का कोई डर नहीं है। इनफैक्ट अगर आप बिकनी एरिया में भी इसको यूज कर रहे हो ना, सेम प्रोसेस से, कि पहले थोड़े से बड़े बाल निकाल लिए और उसके बाद इसको ना आराम से घुमाओ पूरे एरिया में, कहीं कोई कट नहीं आएगा आपको। अब आप ये वाला एरिया चेक करना, अगर आपको नजर आ रहा है, आई होप आपको आराम से दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा एरिया किया है और ऑलमोस्ट क्लीन। और इसके बाद आप इस पे चाहे कुछ भी, किसी भी ऑयलिंग से, मतलब थोड़ी सी मसाज कर लो अपनी बॉडी में। और मसाज तो यार वैसे भी अच्छी होती है, क्योंकि जब आपने वैक्स भी करवाई होती है ना, उसके बाद भी आप अगर मसाज करोगे ना तो एक वो स्मूदिंग की तरह जो है वो आ जाता है आपकी बॉडी पे। और एक जैसे करते हैं ना वाइटनिंग या कुछ ऐसा करते हैं, स्क्रबिंग कर लो आप उसके बाद, तो आराम से आपको जो है वो एक अच्छा स्मूथ सी आपको अपनी स्किन लगेगी। और आप आराम से ड्रेस पहनो, शॉर्ट्स पहनो, या फिर वैसे भी कुछ, मतलब जैसे होता है, जैसे मुझे होता था कि मैं हर महीने अपनी वैक्स करवाती थी इंडिया में भी, तो मुझे शायद ज़्यादा फोबिया है बालों का, मतलब मुझसे टॉलरेट नहीं होते, अगर मतलब मेरी बॉडी पे इतने बाल आ जाए मुझे बहुत ज़्यादा, मैं खुद बहुत परेशान हो जाती हूँ। और यही कारण था कि मुझे कुछ परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था यहाँ पे आके, क्योंकि मुझे पता चल गया था यहाँ आके कि मैं बार बार विजिट नहीं कर पाऊंगी। आइदर इट्स फाइनेंशियल वे, और मतलब कि टाइम भी आप देख लो कि बच्चे के साथ मैं कैसे मैनेज करूंगी, मैं फुल डे घर पे रहती हूँ बच्चे के साथ, मैं उसको कहाँ छोड़ के जाऊंगी। छुट्टी वाले दिन आप पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हस्बैंड भी एक दिन ही घर पे रहते हैं, तो आप सोचो कि आप उस दिन खुद जो है पार्लर जाके चिल करोगे, तो वो भी चीज़ें मुझे सही नहीं लगती। तो कुछ परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था। आप जैसे थोड़ा सा बाहर वॉक करने के लिए भी निकलते हो ना, तो आप सोचते हो कि चलो शॉर्ट्स पहन लिया, कुछ ऐसा पहन लिया, तब आप मतलब कैसे जाओगे, क्योंकि बालों के साथ आप नहीं जा सकते। हम लोगों को शायद, हम लोग ज्यादा सोचते हैं इस बारे में। तो ये था मेरा परमानेंट सॉल्यूशन। आप लोग भी अगर यूज करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ ये ब्रश आता है क्लीन करने के लिए। इसको क्लीन आप इसको तो पानी से भी कर सकते हो बाहर निकाल के, इसको आपने पानी से नहीं करना है क्लीन। इसको आप आराम से जो आपका मतलब नॉर्मल वाटर चल रहा है, जैसे रनिंग वाटर है, उसमें आप इसको आराम से साफ कर सकते हो। और इसके साथ ये ब्रश है जिससे आप आराम से बाल अंदर से निकाल सकते हो। तो ये था मेरा वैक्स का तो वैक्स तो नहीं है, तो ये था मेरा हेयर रिमूवल का एक्सपीरियंस। यहाँ आके स्पेशली बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं हम लोग, डिपेंड नहीं रहते। यहाँ पे आके आने वाले लोग ना डिपेंड नहीं होते
किसी के ऊपर, चाहे वो आईब्रोज की बात है। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आईब्रोज तक मैं खुद बनाऊंगी। सो एनीवे कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी चीज़ें करनी पड़ती हैं और एक अच्छी चीज़ है, आप लोग जो है वो इंडिपेंडेंट होना सीखते हो। तो यस ये था। और इसके अलावा ये कोई प्रमोशन वाला कुछ भी वीडियो नहीं है। आप अभी मेरा कोई चैनल इतना चल भी नहीं रहा है, इट्स जस्ट कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बिल्कुल आप अगर चाहो तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। अगर कुछ और चीज़ हुई इस चीज़ में, मतलब कुछ और अपडेट हुआ और अगर मैं कुछ और खरीदती हूँ तो बिल्कुल आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल ज़रूर लगी होगी, क्योंकि ये वीडियो गर्ल्स के लिए बहुत यूज़फुल है यार। मतलब हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, हम लोग होते हैं अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, और कोई बुरी बात नहीं है इसमें, अपने आप को मेंटेन करना कोई बुरी बात नहीं होती। और ये मैंने एक्सपीरियंस से सीखी हैं चीज़ें, होना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या फिर ये भी बताना कि आप लोग कैसे अपने जो है वो हेयर रिमूव करते हो बॉडी के। शायद मुझे कुछ और अच्छा वे नज़र आ जाए। तो मेरा अभी तक यही वे चल रहा है। तो चलो मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।